आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा आइटम जिसे कि आप बनाएंगे तो एक बार, लेकिन इसे सालों साल कई जगह यूज कर सकते हैं। जैसे ये है एक कवर जिसे आप प्लास्टिक की चेयर के लिए, सोफे के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए, नॉर्मल टेबल के लिए या फिर एक छोटे स्टूल के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, यानी कि अगर आप इसे आज बनाते हैं और इसे काफी यूज भी करेंगे तो भी ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और वैसे भी अब तो फेस्टिवल का सीजन आने वाला है तो उसमें आप इसको काफी यूज कर सकते हैं। तो बहुत आसान है बनाना, बहुत सारा सामान भी नहीं चाहिए इसके लिए। और सबसे पहले देखिए, देखते हैं कि मैंने इसके लिए कौन से फैब्रिक लिए हैं। तो जहां तक फैब्रिक की बात है, मेरे पास हैं कुछ कट पीस, ये नए ही हैं, पुराने नहीं हैं। जैसे देखिए, ये है एक कॉटन का कपड़ा, बिल्कुल पतला कॉटन का कपड़ा है ये। और इसके साथ है ये लाइनिंग के लिए मैंने लिया है येलो कलर का। और एक ये दूसरा कपड़ा है जो कि खादी का है। ये जो खादी का कपड़ा है इसमें सितारे लगे हुए आए थे और छोटे छोटे से जो ये पॉम पॉम है ये भी इसमें लगे हुए थे, जिससे कि इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ रही है। और ये थोड़ा सा मजबूत कपड़ा है तो इसके साथ लाइनिंग की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों कपड़ों की मदद से मैं बनाऊंगी अब एक बहुत ही अच्छी चीज। और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक इस तरीके की शेप बनाई। देखिए, ये है हाफ सर्किल। ये हाफ सर्किल मैंने कितना बड़ा बनाया है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। ये हाफ सर्किल से मैं एक फ्लावर की शेप दूंगी। और ये फ्लावर की एक फूल की एक पत्ती है, मतलब जो पेटल होती है फूल की, ये वो है। तो इस तरह से मैंने हाफ सर्किल बना लिया और इसको कट कर लिया। और जब मैं इसको काटने बैठी तो इसका कलर जो है बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। तो आप लोगों को क्लियर समझाने के लिए, सफाई से समझाने के लिए, मैंने एक नॉर्मल जो गिफ्ट रैप पेपर होता है ब्लैक कलर का, वो कट कर लिया। आप कैसे भी कट कर लेना। अब देखिए, एक लिया न्यूज़पेपर और उसे हाफ, जहां पे वो मुड़ता है ना, जहां हम उसे मोड़ते हैं, वहां पे इसकी जो है शेप हमने ड्रॉ कर ली। और इस तरह से दो शेप मैंने इसकी ड्रॉ करी, एक तरफ यानी न्यूज़पेपर के एक तरफ हाफ पार्ट में, और इसी तरीके से मैंने इसको मोड़ा। और अब जो फूल मैं बनाऊंगी उसकी जो है पत्ती टाइप मैंने जो है कट कर लिया। तो देखिए, इस तरह से ये हाफ जो है मेरा फूल कट हो गया, यानी ये आधा फूल है। और हम आधा फूल एक बार में ड्रॉ करेंगे और आधा दूसरी दफे ड्रॉ करेंगे तो पूरा एक कंप्लीट फ्लावर बन जाएगा। तो ये येलो वाला कपड़ा जो था, इसके नीचे लगाई इसकी लाइनिंग। और लाइनिंग लगाने के बाद जो है अब हम इस पे वही फूल ड्रॉ करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि कपड़ा खसके नहीं। तो मैंने अच्छी तरीके से रख दिया कपड़े को। और ये है देखिए वही हाफ वाला फूल। अब ये लाइनिंग को नीचे रख के मैंने देखिए इस तरह से रखा और ड्रॉ कर लिया। तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं या लाइन खींच रहे हैं, इसमें करीब आप 1 से 1.5 इंच की दूरी के हिसाब से आप जो है ड्रॉ करिएगा। तो इतना बड़ा मेरा हाफ वाला तो ड्रॉ हो गया। और अब मैं इसको पलट के दूसरी तरफ कर लूंगी तो ये पूरा एक फूल बन जाएगा। आप केवल खाली छोटी छोटी पत्तियों से भी पूरा फूल ड्रॉ कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। और इस कपड़े को जब मैं कट करूंगी तो थोड़ा बहुत मतलब शेप सही आए, इसीलिए मैंने चारों तरफ थोड़ा सा जो है एरिया छोड़ा है। और देखिए, ये बन गया पूरा फूल, बिल्कुल नाप के मैंने बनाया है इसको। और अब हम इसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट जब आप करेंगे तो उसके बाद अगर आपको कोई भी शेप ऐसी लगती है कि बराबर नहीं है तो कपड़ा कट करके बराबर कर लीजिए। अब देखिए, इसमें लगानी है फोम, जिसकी वजह से ये बहुत ही ड्यूरेबल और बहुत सुंदर दिखेगा। इस फोम को देखिए लिया। ये जो है 2 मीटर का टुकड़ा आता है और अर्ज भी इसका काफी चौड़ा है, 1 मीटर से ज्यादा। और ये जो है बेडशीट वगैरह में लगाते हैं। और ये 30 से 35, 30 to 35 रुपीज में ये 2 मीटर पीस मिल जाता है। तो ये मैं लगाऊंगी इसी फ्लावर में। तो इसको भी मुझे सेम शेप में ही काटना है, लेकिन उसके साथ साथ नीचे की तरफ भी एक कपड़ा लगाऊंगी। तो ये एक पुरानी बेडशीट है, इसको मैं यूज करूंगी। तो सबसे पहले हमने जो है ये फोम के ऊपर जो हमने फूल कट किया है, बिल्कुल उसी शेप में हम फोम को कट कर लेंगे। थोड़ा सा 1 आध इंच ज्यादा कट करना मेरी आदत है, क्योंकि वो बिल्कुल शेप सही आए उसका ध्यान रखना पड़ता है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो सबसे नीचे कपड़ा लगाएंगे इस बेडशीट का, पुरानी बेडशीट का, ये भी मैं कट कर लूंगी। बस कपड़ों को हिलाइएगा नहीं, नहीं तो शेप दोबारा सही नहीं आती है। तो इसमें मैंने ये पिन्स लगा दी हैं। पहले मैं पिन साइड में लगाती थी, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझे कमेंट करके बताया था कि दी आप ना अंदर की तरफ से बाहर लगाया करो पिन, तो झोल नहीं आएगा। तो वाकई जब मैंने अंदर की तरफ से बाहर की तरफ फ्रिल ये पिन्स लगाई ना, तो बिल्कुल झोल नहीं आया।
और इस तरह से देखिए ये 4 लेयर हैं। सबसे नीचे ये बेडशीट है, उसके ऊपर फोम है और फिर लाइनिंग का और प्रिंट वाला कपड़ा है। तो आप लोग इसी तरह से मुझे कमेंट में कुछ छोटी-छोटी चीज़ें बताते रहा करो, तो मैं भी सीखती रहूँगी कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं आती हैं। तो थैंक यू एरम, आपने मुझे ये एक बहुत ही अच्छी टिप दी जिससे कि बिल्कुल भी झोल नहीं आया है और कपड़े बिल्कुल भी नहीं खिसके लास्ट तक। अब हम क्या करेंगे, चारों तरफ सिलाई कर लेंगे और बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। देख लीजिएगा आप। तो सफाई से चारों तरफ करनी है और जब मैं सिलाई करती हूँ तो जो नॉर्मल नीडल होती है मशीन में लगी होती है, उसी सुई का ही नीडल का ही मैं यूज़ करती हूँ, चेंज नहीं करती हूँ। तो चारों तरफ सिलाई कर ली है। थोड़ा देखिए आपको एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें दिख रहा है। धीरे-धीरे मैंने सिलाई करी ताकि वो जो गोलाई है ना वो सही आए। अब देखिए शेप बिल्कुल सही आ गई है, तो जो किनारे का कपड़ा है जो एक्स्ट्रा था उसे कट कर लेंगे। तो ये आ गया बिल्कुल सही बिना झोल का एक फ्लावर। और अब देखिए मुझे दूसरे भी 2 फूल बनाने थे। तो मैंने क्या किया, वही वाला जो मैंने बनाया था ना, इसको मैंने थोड़ा-सा छोटा कर लिया, क्योंकि जो मैं बाकी के फूल बनाऊँगी वो थोड़े छोटे बनाऊँगी, 2 और बनाऊँगी मैं। तो देखिए ये छोटा कर लिया मैंने और जो दूसरा पॉम-पॉम वाला खादी का जो कपड़ा था, उसमें से मैंने जो है 2 फूल के हिसाब से काट लिया। तो काफ़ी कपड़ा ये बचा हुआ है, आगे फिर किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगी। तो देखिए फ़ोम कट कर ली है इस कपड़े के लिए और इसी तरीके से जो इसके नीचे लाइनिंग लगाऊँगी वो बेडशीट में से मैंने कट कर लिया। तो इस तरह से पिन वगैरह मैंने इसमें लगा दी और सेम बिल्कुल उसी मेथड से मैंने इसमें भी सिलाई कर ली है। तो ये दोनों रेडी हो गए हैं। साइड से भी थोड़ा-सा कपड़ा मैंने इसमें कट कर लिया है, तो थोड़ी-सी प्रोग्रेस हो गई है और बन गया है। अब देखिए जो ये साइड का है ना कपड़ा, इसको हम थोड़ा-सा दबा देंगे। आप चाहे मशीन चला दीजिए, चाहे सुई से सिल दीजिए। तो मैंने सुई से इसे सिल दिया क्योंकि थोड़ी ये मोटाई आ रही थी इसमें, और चारों तरफ से अंदर सिलने के बाद बिल्कुल सफाई से देखिए ये जो है एक फूल ने अपनी शेप ले ली है। तो ये इस तरह से अब इसमें मैं लगा दूंगी लेस। तो लेस ऐसी चूज करिए जिसे कि जब आप किनारों पे आप मोड़ें तो वो मुड़े ना बिल्कुल भी। तो मैं इसमें लगा लूंगी लेस और फिर इसी तरीके से आगे और भी लगाऊंगी। तो किनारे अच्छी तरीके से बस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई सारी लेस जो होंगी ना, जब आप उन्हें ये मोड़ोगे इस तरह से तो उसमें झोल सा आ जाएगा, मतलब वो सिकुड़ी सिकुड़ी सी दिखाई देगी। तो उसका आप ध्यान रखिएगा। Almost don't remember how it feels when you lay down in an open field, when you saw my dreams are turning real, so unreal. Feel, almost don't remember how it feels when you lay down in an open field, when you saw my dreams are turning एक ये हो गया और एक ये, तीनों अभी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और जैसे जैसे मैं बनाती जाती ना, मेरे दिमाग में अपने आप आइडिया आते जाते हैं। तो कई बार हम चीज़ों को सोचते हैं कि ऐसे बनाएंगे, कुछ ये डिज़ाइन डालेंगे, लेकिन लास्ट में पता चलता है कुछ और ही बन गया। तो तैयार हो गया। बाकी का काम करूँगी मैं खाना बनाने के बाद। और जब कभी भी सिलाई करती हूँ ना, देखिए इतना सारा गंदगी, देखिए ये सब फैला रहता है यहाँ पे। Almost don't remember how it feels when you lay down in it. अब हमने क्या किया, जो सिंपल ब्लैक कलर का जो थ्रेड होता है वो मैंने लिया और बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में मैंने एक सर्किल जो है इस तरीके से सिंपल स्टिच से जो है बना लिया। और फिर जो फूल की जो पत्तियां हैं ना, वहां तक लाइन खींच ली और वहां पे भी सेम इसी तरीके से सिंपल स्टिच जो है मैंने कर ली और ये दोनों तैयार कर ली। और ऐसे ही येलो वाले को कर लेंगे। Feel, almost don't remember how it feels when you lay down in an open field, when you saw my dreams are turning real, so unreal. Do you like it better when the ocean's warm? Do you like it better when you see the sun? Do you like it better when the sky is blue? I know I do. अब देखिए फोम लगने की वजह से ये काफी मजबूत है, भारी हो गया है ये। तो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है और दबाने पे देखिए अच्छे से दब भी रहा है और कोई भी इसमें कहीं पे भी झोल नहीं आया है।
तो सबसे पहले मैंने इसको लगाया सोफे पे। तो देखिए किस तरह से मैंने तीनों फ्लावर्स को इस तरह से लगा लिया। अब अगर सोफा बड़ा हो तो आप ज्यादा बना सकते हैं फ्लावर्स को इस, और अगर जैसे आपको साइड में और बड़े लगाने हैं तो 2 और छोटे बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। और देखिए कितना परफेक्ट डिजाइन लग रहा है और बिल्कुल यूनिक लग रहा है। तो बहुत सारी फ्रेंड्स ने मुझसे सोफा बैग के कवर के लिए बात करी थी या पूछा था मुझसे, इंस्टा पे भी पूछ रहे थे। तो आप इस तरह से एक बहुत ही अच्छा, यूनिक और स्टाइलिश, बिल्कुल ट्रेंडी सा एक सोफा बैग कवर बना सकते हैं। और अगर आपको परमानेंट सोफे के लिए बनाना है तो आप इसे आपस में जोड़ भी सकते हैं, ज्यादा फूल बना सकते हैं। जैसे 5 सीटर है तो आप और ज्यादा फूल बना के भी बना सकते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे अच्छा लगा, बाकी तो सब आप बताएंगे। तो ये था इसका पहला यूज। और दूसरा देखिए प्लास्टिक की जो चेयर होती है ना, उस पे कितना अच्छे से इसका यूज होगा। तो बैक की तरफ मैंने बड़ा वाला फ्लावर डाल दिया और जो इसका नीचे गद्दी है उस पे छोटा वाला फूल डाल दिया। बिल्कुल भी अपनी जगह से ये नहीं खसकेगा और प्लास्टिक की कुर्सी भी बहुत सुंदर सी लगेगी। आप थोड़े से बड़े अगर फूल बनाएंगे तो उससे जो कुर्सी की जो आर्म्स हैं, हाथ हैं, ये भी थक जाएंगे। इसके अलावा जो छोटे स्टूल होते हैं उस पे आप कहीं पे भी इसको डाल सकते हैं, टेबल्स पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको डाइनिंग टेबल पे डाला। तो ये तो थोड़े से आइडिया थे जहां हम इसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप इसे बहुत जगह यूज कर सकते हैं, बेड रनर भी बना सकते हैं, इससे आप सोफा का सीटिंग एरिया का भी एक कवर बना सकते हैं। तो मुझे ये मैंने ये जो भी मतलब मेरे पास अभी अवेलेबल ऑप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मेनली मैंने इसे अपने सोफा बैग के कवर के लिए बनाया है और जो बाकी के मेरे सिंगल सीटर सोफा हैं उनके लिए भी मैं इसे बनाऊंगी। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर थोड़ा सा भी काम वाला लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने कमेंट्स में भी मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और कौन सा वाला आपको ज्यादा पसंद आया। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।